बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान चीखता रहा, वो बंदा कहता रहा अमेरिका को और यूरोप को कि तुम लोग भारत को नहीं पूछते कि वो तेल ले रहा है रूस से, तुम पाबंदियां भारत पर नहीं लगाते हो S-400 लेने की, तुम सारी दुनिया मिलकर भारत को बचाते हो, हम ले तो तुम हमारे मामलात में बोलते हो। उस बंदे को उठाकर बाहर फेंक दिया। क्यों ना फेंके? देखिए, अमेरिका सबका बाप है, वो पूरी दुनिया में सबको कंट्रोल करता है, डॉलर्स देता है, पैसा देता है, दुनिया की हुकूमतें गिराता है। उसका एक बड़ा लेवल है, वो कर सकता है, वो बदमाश है इस दुनिया के अंदर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आप देखिए, ऐसा उसने थप्पड़ मारा है हमारे मुंह पर कि हमें शर्म आएगी कि हमने इमरान खान को निकाला क्यों है। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछा गया कि आप बताइए कि आपका भारत साथ नहीं दे रहा, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आप पाबंदियां लगवा रहे हैं रशिया के ऊपर, उस पर वो आपको वोट नहीं दे रहा, ना आपका साथ दे रहा है, ना वो तेल लेना बंद कर रहा है, ना वो S-400 लेना बंद कर रहा है, तो आप बताइए आप क्या करेंगे उसका? आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे? तो आगे से उस बंदे का जवाब सुनिए। ये पहली नई टर्म नहीं है, ये दुनिया के अंदर उन्होंने नया वर्ड मुतारिफ करवाया है और इसके पीछे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है। पहले कहा जाता था ग्रेट गेम। ग्रेट गेम में आप जानते हैं अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, मिडिल ईस्ट का कर दिया गया, इराक, शाम, लीबिया, इजिप्ट, सब आपने देखा। ये बंदा आगे से कहता है कि अमेरिका यानी यूएस प्लेइंग अ लॉन्ग गेम इन रिलेशनशिप विद इंडिया। अमेरिका एक लंबी गेम खेल रहा है भारत के साथ, लिहाजा आपने जल्दबाजी नहीं करनी। हम बड़े लेवल की गेम खेल रहे हैं, बड़े मफादात को देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म गेम्स को नहीं देख रहे, हम बड़े लेवल की गेम खेल रहे हैं, लिहाजा इसलिए हम भारत पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। अब ये बड़ी गेम क्या है? ये बड़ी गेम है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला करना है, भारत ने बलूचिस्तान को अलग करवाना है अमेरिका के साथ मिलकर, भारत ने अफगानिस्तान से आज नहीं तो कल दोबारा जाकर कोई ना कोई काम करवाना है टीटीपी को यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला भी करना है, उसकी एयरफोर्स भी तैयार है, उनके तमाम लोग तैयार बैठे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की। और फाइनल टचेस देने के लिए आप देखिए जरा, राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोजीशन पर जाते हैं, उनके आर्मी चीफ बाद में जाता है, पहले उनका डिफेंस मिनिस्टर जाता है, क्योंकि वहां पर फौज से ज्यादा उनके पॉलिटिशियन ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वहां पर आर्मी चीफ आप समझ लें डिफेंस मिनिस्टर से कम स्ट्रांग होता है, लिहाजा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाता है फॉरवर्ड पोजीशन पर, पाकिस्तान के जाकर देखता है और फाइनल टचेस देकर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, चाइना पर उन्होंने हमला करना है। अलग बात है कि इनको शिकस्त हो, वो बात की बातें है। जंग होती है तो एक बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि सारे का सारा भारत का ही नुकसान होना है और सब कुछ हमने बिल्कुल 100% करना है। जंग होती है तो नुकसान सबका होता है, आप सुपर पावर क्यों ना हो। चाइना का अगर मिसाल के तौर पर किसी से टकरा होता है, लड़ाई होती है, तो चाइना का भी नुकसान होगा, बाद में जंग जीत जाए। क्या अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने कम लोग मारे? 15 से 20 लाख लोग मार दिए, उनकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दी, शिकस्त खाकर वो गया, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको शिकस्त में अभी बहुत सारे साल लगेंगे, उसके ये असरात वहां तक जाते जाते। तो इन्होंने आगे से जो बात की है वो है लॉन्ग गेम। ये पहली मर्तबा जो वर्ड यूज करते थे वो ग्रेट गेम का था, इन्होंने अब नया वर्ड मुतारिफ करवाया है लॉन्ग गेम, यानी कि लोग अफरा तफरी ना बचाएं, लोग ये ना कहें कि आप भारत पर ये कर दे। भारत अगर नहीं होगा तो कल को मिसाल के तौर पर इमरान खान जैसा सर फिरा बंदा आ जाए जो अमेरिका को छोड़े ना, इक्तदार में वापस आ जाए, तो क्या करेंगे? वो आकर इनको कहेंगे अड्डे दे अफगानिस्तान के लिए? वो तो कभी नहीं देने देगा। वो फिर भारत के अंदर अड्डे लेंगे, वो कश्मीर में अड्डे लेंगे, वो जाकर हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। तो कश्मीर में अगर उनको अड्डे चाहिए, अगर उनको भारत में अड्डे चाहिए, और अगर उन्होंने भारत को यूज करके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले करवाने हैं, तो आप बताइए वो भारत को नाराज कर सकते हैं, भारत की मार्केट को नाराज कर सकते हैं? असल में अमेरिका की इस वक्त हालत यह है कि अफगानिस्तान की इस वक्त हुकूमत डिसमिस जो हुई है, या अफगानिस्तान की जो हुकूमत गनी की गई है, उसके बाद अमेरिका कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हुआ। अब वो जो पहले जैसी उसकी बादशाह थी वो नहीं रही, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलट दिया। उनको चाहिए भारत,
उन्होंने भारत को यूज करना है। उसने जो वर्ड यूज किया है लॉन्ग गेम का, उसमें वो गेम ये है कि पाकिस्तान के भी परखचे उड़ाने हैं, हमने बलूचिस्तान पर हमले करने हैं, हमने सी पैक को खत्म करना है, हमने चाइना को खत्म करना है, और उस मकसद के लिए हमें भारत की जरूरत है। अब वो भारत को ब्लैकमेल कैसे करें? देखिए नुपुर शर्मा की जो हालिया गुस्ताखी है वो आप सबने देखी। इमेजिन कर लें कि अमेरिका के अंदर कितने गुस्ताखे रसूल आते हैं जो आकर कुरान मजीद की गुस्ताखी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन क्या उन्होंने वहां पर कोई एक्शन लिया? वो नहीं लेते। भारत को अब कंडेम कौन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका इसलिए भारत को कंडेम कर रहा है और अरब वर्ल्ड से भी वो करवा रहा है क्योंकि उन्होंने इन पर दबाव डालना है, और दबाव डालकर वो अपनी पोजीशन वाजिया कर रहे हैं कि तुम रूस की तरफ जाओगे तो हम दुनिया को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप बताइए, वो वक्तन फवक्तन रिपोर्ट भी निकालता रहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म करने में सबसे आगे है, कि अगर लास्ट 10 ममालिक निकाल ले जो दूसरे से लेकर 10वें नंबर पर हो, सारे मिलकर इतना जुल्म नहीं कर सकते जितना अमेरिका ने किया है। तो इस सूरत हाल में उसको मुसलमानों की हमदर्दी क्यों है? वो भारत को ब्लैकमेल भी कर रहा है, वो साथ साथ उस पर शिकंजा टाइट कर रहा है, लेकिन वो फेल हो रहा है। इस वक्त यूएस की मजबूरी बन चुका है भारत, और भारत इस वक्त अकड़ा हुआ। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने ये काम करना है तो फिर हम आपका साथ नहीं देंगे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। फिर पाकिस्तान जाने तो आप जाने, यानी अगर फिर पाकिस्तान मजबूत होता है चाइना के साथ मिलकर तो फिर नुकसान आपका, हमारा तो होगा, आपका भी है। लिहाजा अब वो काम ये कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान जो बार बार इनको कह रहे थे ना क्वाड के अंदर है, फलाना है, ये है, वो है, अब इनको समझ आ रही है, अब दुनिया को समझ आ रही है। जो इमरान खान बात कह रहे थे कि असल में उसने वर्ड नया मुतारिफ करा दिया लॉन्ग गेम का, कि हमने मनसूबाबंदी करके रखी है अगले 40-50 साल तक। हमने मनसूबाबंदी में ये रखा है कि हमने पाकिस्तान को खत्म करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है, एटमी हमला करना है। दुनिया के अंदर इस वक्त एटमी हमले में सबसे ज्यादा हायर चांसेस अगर किसी के हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान के हैं। ये पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना। तो सारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट बनाकर रखी है कि सबसे ज्यादा एटमी जंग का खतरा दुनिया में कहीं है तो इन दो ममालिक के दरमियान ये एक दूसरे के साथ है। लिहाजा इन्होंने जो काम इस वक्त किया है वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को यूज करना है। कल को अगर भारत भी नाराज हो गया और उसने कंप्रोमाइज कर लिया तो बताइए फिर उसके बाद अमेरिका कहां पर जाएगा? ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, भारत इनको आंखें दिखा रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है हमने तो रूस के पास जाना है, वो तेल ले रहे। आप देख लें पाकिस्तान, हम किसके पार्टनर हैं? चाइना के। चाइना किसका पार्टनर है? रशिया की। चाइना ने कहा है कि रशिया की सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी हम उसको पूरी तरह बैक करते हैं और कोई भी दुनिया उस पर हमला करेगी तो हम पीछे खड़े होंगे। आपने बयान दिया, हमने तो कंडेम किया यूक्रेन के मामले के ऊपर, इमरान खान ने नहीं किया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि आप चाइना के दोस्त हैं लेकिन आप अमेरिका की वजह से तेल नहीं ले रहे रूस से। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज उन्होंने अपनी लॉन्ग गेम का पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम लंबी गेम खेल रहे हैं, हमारे कई साल आगे तक अहदाफ हैं। लिहाजा आप जल्दबाजी में आकर ये ना कहें कि हम भारत को नहीं करें, भारत को हमने यूज करना है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और इसीलिए अब ये जंग की तैयारियां हो रही हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, हमारी डायरेक्शन गलत है। हमें चूज करना चाहिए चाइना को, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। अदरवाइज हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो बिल्कुल ही खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।